तो जैसे कि मैंने पहले बात की कि एडीएचडी में डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रीन जो होते हैं डिसरेगुलेट होते हैं, जिसकी वजह से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और जो है वो बेसल गैंग्लिया के अंदर एक्टिविटी कम हो जाती है, तो ही जो है एडीएचडी की सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। तो जो डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रीन की डिसरेगुलेशन है वो बेसिकली है क्या है। तो इमेजिन आप लोगों ने करना है कि जो ब्रेन का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एक बिजी स्ट्रीट है, एक मसरूफ़ कह लें कि गली है। अब उस गली के अंदर जो है वो डिलीवरी ड्राइवर भी हैं, वो डिलीवरी ड्राइवर को हम लोग नाम दे देते हैं कि वो डोपामीन है। इसी तरह उस जो है वो गली के अंदर मेल बॉक्सेस भी हैं, जहाँ पर इन डिलीवरी ड्राइवर्स ने अपना मैसेज जो है वो छोड़ना है। वो मेल बॉक्सेस को कह लें कि वो क्या है, डोपामीन रिसेप्टर्स। अब इसी तरह से जब डोपामीन ने मैसेज जब दे दिया तो अब उसका वहाँ पर कोई काम नहीं रहा, क्योंकि वो अपना काम कर चुका है। उसने जो मैसेज देना था डोपामिन रिसेप्टर को वो उसने दे दिया। अब वो फजूल गली में खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आ जाते हैं गार्बेज ट्रक्स। अब ये जो गार्बेज ट्रक्स होते हैं ना, ये फजूल में खड़े हुए डोपामिन को उठा के वहाँ से क्लियर आउट कर देते हैं, और इन गार्बेज ट्रक्स को हम लोग कहते हैं ये क्या है, डोपामिन रिसेप्टर्स। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, कि जिसमें आपने इमेजिन करना है कि आपका जो ब्रेन का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एक बिजी स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट के अंदर जो है वो डिलीवरी ड्राइवर है। डिलीवरी ड्राइवर कौन है, डोपामिन। डोपामिन कौन से मैसेजेस लेके आता है, डोपामिन मैसेजेस लेके आता है जिनका ताल्लुक होता है फोकस से, मोटिवेशन से और रिवॉर्ड से। तो इससे रिलेटेड मैसेजेस ये डिलीवरी ड्राइवर यानी कि डोपामिन लेके आता है, तो ये मेल बॉक्सेस यानी कि डोपामिन रिसेप्टर्स को दे देता है। अब जब डोपामिन रिसेप्टर्स को इसने मैसेजेस दे दिए, तो अब इसका कोई काम नहीं है उस बिजी स्ट्रीट के अंदर। तो जो है वो गार्बेज ट्रक्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी कि डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स पहुँच जाते हैं, ताकि वो डोपामिन को वहाँ से उस गली में से क्या कर सकें, अब क्लीन कर सकें गली को, क्योंकि अब उस डोपामिन का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो मैसेज मेल बॉक्स के अंदर यानी कि डोपामिन रिसेप्टर को दे चुका है। सो अब एडीएचडी के अंदर ये होता है कि ये जो डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और होते भी बहुत ज़्यादा, कह लें कि एफिशिएंट होते हैं, तेज़ होते हैं अपने काम करने में, और ऊपर से तादाद भी इतनी ज़्यादा हो गई है एडीएचडी में, तो क्या होगा कि जब डोपामिन फोकस, मोटिवेशन और रिवॉर्ड से रिलेटेड मैसेजेस लेके डोपामिन रिसेप्टर के पास आएगा ना, तो इससे पहले कि ये बेचारा डोपामिन इस डोपामिन रिसेप्टर को मैसेज दे सके, डोपामिन ट्रांसपोर्टर आके पहले ही जो है वो डोपामिन को वहाँ से क्लीन कर देगा, वहाँ से साफ़ कर देगा। तो यही वजह है कि जो है वो डोपामिन रिसेप्टर को मैसेज नहीं मिल पाएगा, और जो ब्रेन के अंदर सिग्नल जाएगा वो या तो जाएगा ही नहीं, और जाएगा भी तो बहुत ज़्यादा वीक। तो यही वजह है कि एडीएचडी बच्चे के अंदर हमें जो सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि डोपामिन नहीं सही तरीके से फंक्शन कर पाता, क्योंकि डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इन डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स का बहुत ज़्यादा होना जो है वो नॉर एपिनेफ्रीन के फंक्शनिंग के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, क्योंकि दोनों ने जो है वो तकरीबन दोनों ने क्या करना होता है, एक तरह के मिल के क्लोजली रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं ना। तो इस वजह से जो है इन डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स का ज़्यादा होना जो है वो नॉर एपिनेफ्रीन के ऊपर भी मे बी जो है वो डिस्ट्रप्शन पैदा करता है। जब उसके अंदर डिस्ट्रप्शन पैदा हो जाती है, तो फिर कहते हैं कि एडीएचडी के अंदर डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रीन की क्या हो गई है, डिसरेगुलेशन। तो इसी वजह से जो है वो हमें एडीएचडी की सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। एक तो ये हो गया कि डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स ज़्यादा होने की वजह से डोपामिन सिग्नलिंग वीक हो गई, और उस डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स का ज़्यादा होना नॉर एपिनेफ्रीन सिग्नलिंग को भी डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है। और दूसरा ये, जैसे कि मैंने अभी अब बात की कि एडीएचडी में जो है वो डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से डोपामिन सिग्नलिंग वीक हो जाती है, और उसका असर जो है वो नॉर एपिनेफ्रीन सिग्नलिंग के ऊपर भी पड़ता है। लेकिन डायरेक्टली ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, लोकस सिरोलियस। सो ये जो लोकस सिरोलियस होती है ना, ये एडीएचडी वाले बच्चों के अंदर डिसरेगुलेट होती है। अब इसका काम था कि नॉरएपिनेफ्रिन को सिंथेसाइज करना एंड रिलीज करना, लेकिन ये क्योंकि एडीएचडी वाले बच्चों के अंदर डिसरेगुलेट है, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल भी लो हो जाएगा। तो वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि जो है एडीएचडी में डोपामिन और जो है नॉर एपिनेफ्रिन जो है लो हैं, इसी वजह से ये तो सिम्टम्स देखने में आ रही हैं। डोपामिन के फंक्शंस की अगर बात की जाए, तो ये इसका जो है ना फर्स्ट फंक्शन होता है मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड। जब भी हम लोग कोई खुशगवार काम करते हैं, या उसके बारे में सोचते हैं, या अच्छा खाना खाते हैं, या अच्छा खेल खेलते हैं, तो जो दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर है उसमें डोपामिन ही सेंट्रल रोल प्ले कर रहा होता है। यही वजह के फ्यूचर में भी हम उस काम को दोहराने के काबिल होते हैं, यानी हमारा दिल चाहता है हम ये काम करें। ये क्यों करता है, ये डोपामिन की वजह से। मूवमेंट एंड मोटर कंट्रोल कर रहा होता है, इसके अलावा मूड एंड इमोशंस को रेगुलेट कर रहा होता है, अटेंशन एंड लर्निंग जैसे हाई फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, एग्जेक्टिव फंक्शंस को, जैसे कि कोई भी किसी भी काम करने के लिए प्लानिंग करना, फिर उस काम को कंप्लीट करना, टाइम को मैनेज करना, साथ साथ डिस्ट्रैक्शंस वगैरह का शिकार हुए बगैर। एडीएचडी में क्या होगा कि मोटिवेशन
ऑब्वियसली डोपामिन ही लो है तो ये सारे फंक्शंस लो हो जाएंगे, यानी मोटिवेशन नहीं होगी बच्चे के अंदर। किसी भी काम में फोकस्ड रहने या इंगेज्ड रहने के लिए बच्चे को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। यही वजह के बच्चा जो है वो फिजेटिंग का शिकार हो जाएगा, अपनी उंगलियों से खेलता रहेगा, पेन से खेलता रहेगा, कभी पेंसिल शॉर्प करता रहेगा, इस तरह के काम करता रहेगा, अपनी जगह पे वो टिक कर नहीं बैठेगा। उसके सारे के सारे एग्जेक्टिव फंक्शंस जो कि मेंटल स्किल्स, जहनी सलाहियतों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे। इम्पल्सिविटी, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हाइपर फोकस। अब डोपामिन कम होने की वजह से अटेंशन में कमी आती है, लेकिन इसका एक अपोजिट इफेक्ट होता है कि बच्चे के अंदर हाइपर फोकस पैदा हो सकता है, कि बच्चा जो है अगर कोई काम कर रहा है वो उसके अंदर इस कदर एब्जॉर्ब हो जाएगा कि उसे खाना पीना भूल जाएगा, वो इस तरह से उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्लीप इश्यूज़ का भी सामना रहता है। नॉर एपिनेफ्रीन जो है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये जो है वो अलर्टनेस, बच्चे के अंदर अलर्टनेस, अरोजल, जो कि स्लीप एंड वेक साइकिल के लिए ज़रूरी है। इसी तरह अटेंशन एंड फोकस को भी मेंटेन करना, इसी तरह हम मेमोरी को इन्हेंस करना, कोई भी चीज़ याद की है तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको रखना में भी हेल्प कर रहे होते हैं। इम्पल्स कंट्रोल, खुद को काबू में रखना सिचुएशंस में। लेकिन एडीएचडी में ऑब्वियसली यही होगा कि इन अटेंशन आ जाएगी बच्चे के अंदर, बच्चा फोकस ही नहीं कर पाएगा, सारे एग्जेक्टिव फंक्शंस पुअर हो जाएंगे, बच्चे के इनहिबिटरी कंट्रोल्स जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जो है वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोई चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने वाली ना भी हो तो भी बच्चा उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो बच्चे के इमोशंस, उसके बैलेंस सारा का सारा आउट हो जाएगा, इमोशनल डिसरेगुलेशन आ जाएगी। तो ये जो है वो सिम्टम्स के तौर पर फिर एडीएचडी में देखने को मिलेगा।